Hello, Joe. Let's take a given question. The question says a body is moving with speed 1 meter per second and a force F is needed to stop it in a distance x. If the speed of the body is 3 meter per second, the force needed to stop it in a same distance x will be option A 1.5f, option B 3f, option C 6f, option D 9f. So to understand this question, we need to understand about the concept of work energy theorem. So according to work energy theorem, we can write net work done on a body, that is W net on a body is equals to change in kinetic energy of the body. अब यहाँ पे जो W net है that is work done due to the all forces whether conservative, non conservative, external, internal, सारी ही forces की वजह से जो भी work done होगा, that work done we need to write it over here and kinetic energy final minus kinetic energy initial. So that is what the statement we need to keep in mind regarding this work energy theorem. ठीक है. अब कंजर्वेटिव फोर्सेज आर दोज जिनका वर्क डन पाथ से इंडिपेंडेंट होता है, लाइक ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स एटसेट्रा. नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज आर दोज जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है. ठीक है. लाइक फॉर एग्जांपल फ्रिक्शन. ठीक. एक्सटर्नल फोर्स जो भी फोर्सेज जो हम अप्लाई करते हैं बाहर से. ठीक है. सो दोज आर एक्सटर्नल. सो दिस इज द theorem we need to keep in mind. अब यहाँ पे we can see के we have also mentioned forgot to mention about the work done by internal forces. ठीक है. So from here we can write first situation में हमें given है body is moving with speed of 1 meter per second and initial velocity दी है और हमको उसको stop पे लाना है और force कितनी लगा रहे हैं हम, F is needed to stop it in a distance x. ठीक है. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि force into distance will be what work done, right, and that will be change in kinetic energy. So final काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो जाएगी, माइनस ऑफ इनिशियल दैट इज हाफ एम वी आई का स्क्वायर. तो ये टर्म तो जीरो हो जाएगा. फाइनली इट हैज़ टू कम एट रेस्ट. अब यहाँ पे वी नीड टू बी केयरफुल, ये वैल्यू आएगी नेगेटिव बिकॉज हमें अगर स्टॉप पे लाना है तो फोर्स अपोजिटली डायरेक्टेड होगी. सो डिस्प्लेसमेंट अगर टुवर्ड्स राइट है तो फोर्स हमें लगानी पड़ेगी टुवर्ड्स लेफ्ट. सो दोनों के बीच का एंगल जो है 180 डिग्री है. एंड वी नो के वर्क डन क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा. तो cos थीटा इज 180 ओवर थीटा इज 180 यानी cos 180 इज -1. सो ये हो जाएगा नेगेटिव. सो दिस इज द वैल्यू वी आर गेटिंग एंड हमें वैल्यूज भी गिवन है. सो माइनस एफ एक्स विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ हाफ v1 है गिवन हमें, तो जस्ट हाफ एम आ जाएगा और यहाँ से नेगेटिव साइन भी हम कैंसिल आउट कर सकते हैं. ठीक है ना. ये हो गई द सिचुएशन. अब सेकेंड पार्ट में हमसे बोला जा रहा है अगर स्पीड कितनी हो जाए, 3 हो जाए, तो सेम एक्सप्रेशन बनेगा. एफ एक्स विल बी इक्वल्स टू जस्ट वी आई की जगह पे वी विल, पहले हमने 1 सब्सटीट्यूट किया था, अब हम 3 सब्सटीट्यूट करेंगे तो 3 3 9. सो 9/2 एम हो जाएगा. सो दिस इज द सेकेंड एक्सप्रेशन. हमें एफ डैश फाइंड करना है, इसको हम कह देते हैं लेट्स से सेकेंड केस में फोर्स नीडेड इज एफ डैश. सो हमें एफ डैश ही निकालना है. देयरफॉर डिवाइड कर देंगे हम दोनों एक्सप्रेशन को, 1 and 2 डिवाइडिंग 2/1 कर देते हैं. ठीक है ना. 2 डिवाइड बाय 1. सो ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, सेम डिस्टेंस में हमें करना है तो 10 एंड यहाँ से वी कैन से 9 आ जाएगा जस्ट ये. ठीक है. तो फ्रॉम यर एफ डैश कमिंग आउट टू बी 9f. सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन जो कि मैच हो रहा है ऑप्शन डी के साथ. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.